प्रणाम प्रभु जी। एक महान पिता ने अपनी महान बेटी को दी कुछ महान शिक्षा। कीमत के चाटू करता है, ये अंधभक्त है। और मेरे फादर ने एक वर्ड कहा था, सुअर। तो ये वो है, खो खो करके वहीं नहीं आते उसके हैं। पिता ने ये शिक्षा भी दी उसे। के पिताजी एक तस्वीर लेकर आए जिसमें चंद्रशेखर रावण जी दिख रहे हैं, साथ में एक शेर दिख रहा है। जी भैया जी, शेर है, शेर हमेशा अकेले घूमते। पिताजी को एक अच्छा इलाज। अब उस समय इसके पिता के सिर में चोट लग जाती है तो ये बहुत रो रही होती है। तो हमने इसको सुझाव भी दिया था कि बेटा आपको अपने पिताजी का इलाज कहाँ करवाना चाहिए, क्योंकि हर अस्पताल आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हर कोई आपका समर्थक नहीं है और जो समर्थक नहीं होगा वो आपका इलाज ठीक से नहीं करेगा। वहीं उसके बाद जब इसके पिता का स्वास्थ्य सुधार हो जाता है तब इसकी बातें ये होती हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। वो मेरे कास्ट भी जानते थे, मेरे थॉट भी जानते थे, मेरी आइडियोलॉजी भी जानते थे। इसलिए उन्होंने मुझे नफरत वाली उनकी जो सोच थी उसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे पापा के ऊपर हमला करने की कोशिश की और पापा का सर फोड़ दिया। और मेरे को सबसे बुरी बात तो ये लगी कि पापा के साथ बदतमीजी की। साथ ही जब मैं अंदर गई, मुझे बाहर नहीं आने दे रहे थे। मुझे अभिजीत भैया को इन्फॉर्म करना था कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, बट मेरे को बाहर नहीं आने दे रहे। मेरे को बोल रहे थे क्या करोगे, तो बाहर जाके पापा से बदतमीजी कर रहे हैं। उनसे बोले चुप होकर बैठ जा, तू कहीं मुख्यमंत्री है, अभी तेरा साथ दे रहे हैं, बड़ा तेरा साथ देंगे भी नहीं। ये बातें हमसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मेरा फोन दे दीजिए। बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे। मैंने 2 बार हाथ जोड़े, फोन मांगा, तब जाकर उन्होंने मेरे को आने दिया। एंड देन मैंने भैया को इन्फॉर्म किया। एंड आफ्टर रात 11:30 बजे जब हम लोग संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में थे, तब जो क्रिमिनल था जिसने पापा के ऊपर हमला किया था उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसकी शर्ट खींच की है। जब पापा की स्टेटमेंट ली जा रही थी तब हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस पर इन्होंने कहा पर क्या है ना, समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे जो साथ देने वाले हैं उनकी सच्चाइयां भी समझ में आती हैं, क्योंकि कहने को तो हर कोई आपके साथ खड़ा होता है, पर जब समय आता है कितने लोग खड़े होते हैं वो तो समय ही बताता है। अब इसकी बात सुनिए। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, लाइक पापा के साथ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, इस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, लाइक वो काम ही नहीं कर रही है। वो इस केस को जहाँ तक खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू ट्राई कर रही हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ट्विटर आईडी से ट्वीट हो सके ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बन सके। मैंने कॉल किया बीच के लोगों को, तो वो बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना किया था। ओके, तो हमारी गलती ये थी, हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में चले गए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक हमारी बात ना पहुंची। ऐसा आखिर कैसे पॉसिबल है? लास्ट 7 डेज में मेरी टॉपिक्स पापा का इंसिडेंट ट्रेंड पे चल रहा है, हर किसी को ये बात पता है, हर किसी को। तो मैं मान ही नहीं सकती कि भाई तक ना पहुंची। चलो एक टाइम को मान भी लिया कि भाई तक ना पहुंची। तो जो लोग मेरे को कॉल करके ये चीज समझा रहे थे उन लोगों तक कोई बात पहुंची थी ना, वो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के भी बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक की बात क्यों नहीं पहुंची? वो आकर मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। तो क्या उनका एक हक नहीं बनता कि वो हमारा केस, हमारी बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक पहुंचाए? मतलब उन लोगों को जिन्होंने गलती की है, सामने वाले लोगों को छुड़वाने के लिए मंत्रियों के कॉल जा सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्प के लिए ट्वीट नहीं हो सकता। हमने अपना टाइम, हमारा पैसा भाई को सपोर्ट करने के लिए लगा, क्योंकि हमें लगा था कि वो एक मसीहा है। अगर हमारे साथ आने वाले टाइम पे कुछ होता है तो भाई हमारे साथ देंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी जो हमारे साथ अब हो रहा है। तो कोई सत्य तो है नहीं, जो था वो सच्चाई मैंने आपको बता दी। शायद अब मैं मर जाऊंगी, पापा को कुछ हो जाएगा या मुझे कुछ हो जाएगा, तभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे। तो अब मेरी आप सबसे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मेरे जीते जी मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, मेरे पापा को जस्टिस दिलाने के लिए आप एक ट्वीट नहीं कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते, तो मेरे मरने के बाद मुझे कुछ हो जाए, मेरे पापा को वो क्या है ना बेटा, हर मनुष्य अपने अनुभव से ही सीखता है। उसको कोई अन्य अपने अनुभव से कितना भी बताने का प्रयास करे उसे कभी वो बात समझ में आती ही नहीं है। इसीलिए आपकी उम्र भी बहुत कम है, आपके पिता ने कुछ सिखाया था पर आप खुद बहुत कुछ सीखोगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।